कृष्ण ने कहा है ना कि जब जब समस्या का जन्म होता है उसके साथ ही उसके समाधान का भी जन्म होता है। जैसे हर एक ताले की चाबी होती है वैसे हर एक समस्या का समाधान होता है। हाय, आई एम जय कृष्णा पटेल। आज आपके साथ शेयर करने वाला कुछ हैप्पीनेस के थॉट्स। आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो? अगर खुश रहना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं कुछ विचार आपके सामने पेश करने वाला हूँ। आज के ज़माने में लोग खुशियाँ कहाँ ढूंढते हैं? पैसों में ढूंढते हैं। पर आपको पता है कि पैसों के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी से खुश होकर, किसी की सर्विस से खुश होकर उसको दो तो उसको टिप कहते हैं। आप अपने बच्चों की स्कूल में दो, उसको फीस कहते हैं। आप अपने बच्चों को दो, उसको पॉकेट मनी कहते हैं। अगर आप अपने वर्कर्स को दो, उसको सैलरी कहते हैं। पर इसका मतलब क्या है बताओ? कि पैसे जो है उसमें खुशियाँ नहीं मिलती। पर पैसों से खुशियाँ कैसे मिलती है? अब पैसों से खुशियाँ बांटने से मिलती है। जैसे कि हम हमारे पैसे वो ऐसे कार्य में यूज़ करें जिससे हमें खुशियाँ मिलती हैं। मैंने कई जगह पढ़ा था रामानुजाचार्य के बारे में। आप सभी तो उनको जानते ही होंगे। वो हमारे हिंदू संस्कृति के बहुत बड़े आचार्य थे। एक दिन जैसे ही नॉर्मल डे की तरह वो अपने आश्रम में अपने काम कर रहे थे। आपको तो पता होगा कि आश्रम में कैसे काम करने पड़ते हैं। जो भी काम करना है खुद करना पड़ता है। वो झाड़ू पोछा करना पड़ता है, खुद ही खाना पका के खाना पड़ता है। और उसी तरह उनके गुरु उन पे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। वरदान में उनको एक मंत्र बताया। वो मंत्र था स्वर्ग की प्राप्ति का, स्वर्ग में जाने का मंत्र था। पर उनको ये बताया कि अगर ये मंत्र तो किसी और को देगा तो तेरे को नरक की प्राप्ति होगी। तो ये बात तो हो गई, 2-3 दिन चले गए। पर एक दिन 2-3 दिन के बाद एक युवक वो आश्रम से जा रहा था। वो बहुत खुश था। तो गुरुजी ने पूछा भाई इसका कारण तो जान लिया जाए कि इतना खुश क्यों है। तब गुरुजी ने उनको पूछा कि भाई तू इतना खुश क्यों है? तब वो युवक बोला कि मेरे को तो स्वर्ग का मंत्र मिल गया है, तो मेरे को तो अभी स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली। तब रामानुजाचार्य के गुरु जो थे वो बहुत क्रोधित हो गए। पर बाहर तो नहीं निकाल सकते क्योंकि वो एक संत थे। वो जब गाँव में गए तो गाँव में देखा कि सब एक दूसरे के गले मिल रहे थे, एक दूसरे के साथ नाच गाना कर रहे, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। और जब वो गुरु रामानुजाचार्य के पास गए उनको बोला, थोड़े कठोर शब्द में बोला कि तूने ये क्या किया? तेरे को पता है इससे तेरे को नरक की प्राप्ति हो सकती है। पर ऐसा क्यों किया तूने भाई? तब रामानुजाचार्य बड़े विनम्रता से उनको बोला कि गुरुजी भले मेरे को नरक की प्राप्ति हो पर इन लोगों को तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी ना। और इनकी खुशियाँ देखते ही मेरे को जीते जी स्वर्ग मिल गया। तो इसका मोरल क्या है पता है आपको? कि टेकर्स कैन ईट वेल बट गिवर्स कैन स्लीप वेल। टेकर्स कैन हैव अ ग्रेट टाइम बट गिवर्स कैन हैव अ ग्रेट लाइफ। एक बार की बात है, एक राजा था। वो बहुत दुखी रहता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और बोला कि गुरुजी मैं बहुत दुखी रहता हूँ, उसका कारण क्या है? तो गुरुजी ने बोला तू कल आना, मैं तेरे को कल बताऊंगा। तो दूसरे दिन जब राजा गया उनके साथ और कहा कि गुरुजी मैं आ गया, तब गुरुजी उनके घर के बाहर अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढ रहे थे। तब राजा ने बोला लाइए गुरुजी, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। पर जब अंगूठी ना मिलने पर राजा ने बोला कि गुरुजी आपकी अंगूठी आखिर गिरी कहाँ थी? तो गुरुजी ने बोला कि मेरी अंगूठी तो मेरे घर में गिर गई थी, पर वहाँ बहुत अंधेरा है इसलिए मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। तब राजा ने बोला कि इसका क्या अर्थ है गुरुजी? मैं कुछ समझा नहीं। तब गुरुजी ने बोला कि राजन, ये इसका मतलब है कि हम हमारी खुशियाँ बाहर ढूंढते पर हमारी खुशियाँ क्या है? हमारे अंदर है। हमारी खुशियाँ हम समाज में ढूंढते रहते हैं। जैसे कि हम ये सोचते हैं कि मेरे को ये घर मिल जाए उसमें मैं खुश रहूँगा, मेरे को ये गाड़ी मिल जाए उसमें मैं खुश रहूँगा, मेरी शादी हो जाए, मेरी जॉब लग जाए उसमें मैं खुश रहूँगा। इसका मतलब क्या है पता है आपको? कि हम हमारी खुशियाँ पोस्टपोन कर देते, हम हमारी खुशियाँ कल पे छोड़ देते। जैसे कि गीता में कहा है ना कि कल जो हो गया उसकी चिंता मत कर और कल जो होने वाला है उसकी चिंता मत कर, चिंता कर आज की, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं एक आपको गोल्डन स्टेटमेंट देने वाला हूँ। वो स्टेटमेंट ऐसा है कि आपके जीवन में काम आएगा। वो आप अपना गोल्डन स्टेटमेंट अपने दिमाग में लिख लीजिएगा। आपने जहाँ पे भी लिखना है लिख लीजिए। मैं 2 बार बोलूंगा। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? When you the value the valuables, neither value comes nor the valuables. When you value the valuables, neither value comes nor the valuables. But when you value the values, valuables come so fast even you can't imagine. इसका मतलब क्या है? कि हमारे पास जो है हम उसमें खुश रहे, जो हमारे पास नहीं है उसमें हम खुशियाँ ढूंढते रहते हैं। पर जो हमारे पास है उसमें खुश रहे तो हमको सुख की ज़्यादा प्राप्ति होगी। मैं आपको एक बहुत बड़ा एक सेंटेंस बताने वाला हूँ। विथ मनी यू कैन बाय बेड बट नॉट अ स्लीप। विथ मनी यू कैन बाय क्लॉक बट नॉट अ टाइम। विथ मनी यू कैन बाय बुक बट नॉट अ नॉलेज। एट लास्ट विथ मनी यू कैन बाय फैसिलिटीज बट नॉट हैप्पीनेस। आखिर में एक बात बताना चाहता हूँ आपको
कि खुशियाँ वो बांटने से मिलती है। अगर हम खुशियाँ बांटे तो हमको हमारे 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 रिश्तेदारों के साथ हम खुशियाँ बांटते हैं। अगर आपको पता है कि लंदन यूनिवर्सिटी, फ्रांस यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था। वो रिसर्च क्या था कि आदमी खुश कैसे रह पाता है। रिसर्च से पता चला कि 4% लोग एजुकेशन से खुश रह पाते, 3% लोग अपने मनी से खुश रह पाते, बट 80% लोग 80% लोग रिलेशनशिप से खुश रह पाते। मतलब रिलेशनशिप कैसे, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे आसपास रहते, उनसे खुश रह पाते। ऐसे कैसे कि वो जो जिस प्रकार उनको खुशी दे पाते, वो उनको खुश, मतलब जो खुशी एक दूसरे के साथ बांटते, क्योंकि बांटने से खुशियाँ बढ़ती है। सो थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, जय कृष्णा पटेल। स्टे सेफ, स्टे होम, गेट वैक्सीनेटेड, मास्क पहनिए और जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।